चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं गौतम बुद्ध, कब इनका जन्म हुआ, कहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और कितनी संगतियाँ हुई बौद्ध धर्म की। तो थोड़ा सा बौद्ध धर्म को जानते हुए आगे बढ़ेंगे बौद्ध गुफाओं की ओर। इसके आगे पढ़ेंगे हम बाघ की गुफा। तो पहले आज हम पढ़ते हैं बौद्ध संगतियाँ, या फिर गौतम बुद्ध को पढ़ते हुए उनकी संगतियों को भी जानेंगे। तो पहली तो बात जानते हैं गौतम बुद्ध, इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ है 563 ईस्वी में, 563 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान क्या था, तो इनका जन्म किस स्थान में हुआ है, तो कपिलवस्तु, ठीक है, कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ, ठीक है। और इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक भी कौन थे, गौतम बुद्ध। इसलिए अगर पूछे बौद्ध धर्म की स्थापना या संस्थापक कौन थे, तो वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ने निर्वाण यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, तो गौतम बुद्ध को निर्वाण या ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो इनको निर्वाण और ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, पता है किसी को, सारनाथ में। सही बता रहे हैं, बताइए, सारनाथ में प्राप्त हुआ था। चलिए अच्छा सही बता देते, बोधगया में, ठीक है, बोधगया में इन्हें निर्वाण और ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। बुद्ध के जीवन की सभी घटनाएं कहाँ चित्रित हैं, तो बुद्ध की जीवन की सभी घटनाएं किस स्तूप में देखने को मिलती हैं, तो याद रखिए सांची के स्तूप में। कहाँ, सांची। सांची है कहाँ, मध्य प्रदेश, है ना। कहाँ, भोपाल, ठीक है। निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त हो जाना, यानी मोक्ष, यही भगवान बन गए वो, ठीक है। अब बात करते हैं इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, मिटा दूं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ, ठीक है, सारनाथ में। गौतम बुद्ध को एशिया का पुंज कहा जाता है, गौतम बुद्ध को एशिया का पुंज कहा जाता है।
पुंज का अर्थ होता है एक तरीके से उंजाला, है ना, पुंज कहा जाता है। ठीक है, इनके जीवन में एक पुस्तक लिखी गई, इनके जीवन में आधारित पुस्तक किसने लिखी और पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक जो लिखी गई है उसका नाम है लाइट ऑफ एशिया। पुस्तक का नाम क्या है? लाइट ऑफ एशिया। लिखी किसने है? तो एडविन एनार्ड ने लिखी है, एडविन। ठीक है, एडविन एनार्ड ने लिखी है। ठीक है, ये राइटर है और ये पुस्तक का नाम, अगर आपसे पूछ ले। ठीक है, फिर इसके बाद यानी इन्हें मोक्ष या मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई, ठीक है, और क्या स्थिति रही, तो वो देखते हैं। 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व कहाँ प्राप्त हुई? तो महापरिनिर्वाण परिनिर्वाण इन्हें कहाँ प्राप्त हुआ? तो महापरिनिर्वाण इन्हें कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, कुशीनगर, यानी एक तरीके से इन्हें मृत्यु प्राप्त हो गई। ठीक है, जब बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया तो इनकी जो लास्ट मुद्रा थी, किस मुद्रा में थे? तो शारीरिक मुद्रा की स्थिति, शारीरिक मुद्रा की स्थिति क्या थी? दाहिनी करवट, दाहिनी करवट। ठीक है, यानी दाहिनी करवट में ये अपनी लेटे थे इस हाथ के बल पे। ठीक है, ये थे बुद्ध के जीवन की बात कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, बचपन का नाम क्या था, और इन्हें निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, पहला उपदेश कहाँ दिया। ठीक है, जीवन की घटनाएं ज़्यादातर किस स्तूप में चित्रित हैं? तो सांची में है। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया का हम लोग पुंज कहते हैं। इनके जीवन में लिखी गई है द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक, और एडविन एनार्ड ने लिखी थी। जब इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो 483 ईसा पूर्व में इन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया, और बुद्ध का परिनिर्वाण यानी शारीरिक स्थिति क्या थी? तो उस समय इनकी स्थिति दाहिनी करवट थी। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम गौतम बुद्ध के समय में हुई बौद्ध संगतियाँ। अक्सर कभी कभी टीजीटी में पूछ लेता है कि पहली बौद्ध संगति किस सन में हुई, कहाँ हुई, किसके शासनकाल में थी, कौन अध्यक्ष था। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध संगतियाँ क्या हैं? यानी कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म के लिए कार्य हुआ। ठीक है, तो पहले आप पढ़ेंगे प्रथम संगति। प्रथम संगति, प्रथम संगति, तो ये कहाँ हुई ये जानिए। पहली प्रथम संगति का स्थान क्या था, यानी किस स्थान में हुई? तो पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में। ठीक है, राजगृह सतपर्णी गुफा, राजगृह सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, ये स्थान था इस संगति का, और समय था 483 ईसा पूर्व। किस समय हुई? तो समय है 483 ईसा पूर्व। स्थान, समय और किसके समय में हुई? तो अध्यक्ष कौन थे?
तो इसके अध्यक्ष महाकश्यप। ठीक है, याद रखिएगा। और शासनकाल किसका था? तो शासनकाल देखिए, शासनकाल था अजात शत्रु का। और किसके शासन, किस वंश से थे? तो ये हर्यक वंश से थे। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति के लिए क्या था कि स्थान क्या था? राजगृह सतपर्णी गुफा में हुआ था। समय क्या था इसका? 483 ईसा पूर्व में हुई। अध्यक्ष कौन थे, यानी किसकी अध्यक्षता पे हुई? तो महाकश्यप थे। और शासनकाल यानी राजा कौन थे? तो राजा अजातशत्रु थे। और ये किस वंश थे? हर्यक वंश। अब इस संगीति का कराने का उद्देश्य क्या था? देखिए, कोई भी संगीति इनकी हुई है तो हर संगीति का क्या है? अपना कोई ना कोई उद्देश्य था, उस कारण से वो संगति संपन्न हुई। तो उद्देश्य जान लीजिए था कि बुद्ध के उपदेशों को पिटक, है ना, पिटक, 2 पिटकों में विभाजित किया गया। ऐसे लिख लीजिए, पिटकों को 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक, 2 भाग थे। पहला था विनय पिटक, दूसरा क्या था? सुट पिटक। विनय पिटक और दूसरा क्या था? सुत पिटक। इन दोनों को, सुत पिटक और विनय पिटक में क्या किया? संकलित किया, है ना, संकलित किया। यानी इस संगति को कराने का मेन उद्देश्य क्या था? जो बौद्ध जी ने उपदेश दिए उन्हें 2 भागों में विभाजित कर दिया, विनय पिटक और सुत पिटक। ठीक है, ये इस संगति का उद्देश्य था। अब इसके बाद पढ़ेंगे द्वितीय संगति। ठीक है, द्वितीय संगति। हरे राम। ठीक, द्वितीय संगति कब, कहाँ और किसके समय में हुई? तो द्वितीय संगति स्थान क्या था? वैशाली, स्थान वैशाली में हुई। ठीक, राजा कौन थे और किस स्थान? समय क्या था? तो समय इसका था 383 ईसा पूर्व। ठीक है, किसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे साबक मीर, अध्यक्ष साबक मीर। ठीक है, साबक मीर सर्वकामनी भी इन्हें कहीं कहीं कहा गया है, सर्वकामनी। ठीक, अब इसके जो राजा थे, यानी शासनकाल कौन था? किसका शासनकाल था? शासन काल, यानी किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो राजा थे कालाशोक, और ये किस वंश थे? तो ये वंश था इनका शिशुनाग वंश। ठीक, कालाशोक राजा थे और स्थान क्या था द्वितीय संगीति का? तो वैशाली में हुई थी। समय क्या था? 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर थे। और शासनकाल किसका चल रहा था? तो कालाशोक का था। और ये किस वंश के शासक थे? तो इनका वंश था शिशुनाग वंश। अब इस संगति को कराने का उद्देश्य क्या था वो देखते हैं। तो इस संगति को कराने का उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान में, अनुशासन को लेकर मतभेद व समाधान के लिए। यानी जब शासन चल रहा होगा तो आपस में मतभेद रहा होगा और बौद्ध धर्म
और बौद्ध धर्म के लिए स्थाविर एवं महासांगिक दो भाग बढ़ गए। ठीक, जब इसका समाधान किया, समाधान के लिए बौद्ध धर्म दो भागों में बांट के इन्होंने कहा बौद्ध धर्म को। एक क्या था, स्थाविर, बौद्ध धर्म को बांटा। पहला क्या था, स्थाविर, और दूसरा क्या था, स्थाविर और महासांगिक। महासांगिक, ठीक, इन दो भागों में क्या किया, धर्म को बांट दिया। किसको, बौद्ध धर्म को। यानी उस समय अनुशासन चल रहा था तो आपस में मतभेद चल रहा था, तो इस मतभेद को सुधारने के लिए उन्होंने किया क्या, समाधान के लिए स्थाविर और महासांगिक दो भागों में इसको बांट दिया। ठीक है, ये द्वितीय संगति का उद्देश्य था। स्थान क्या है, वैशाली, और समय क्या है 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे साबक मीर, और शासन काल क्या था, कालाशोक का, और जो कि ये कब हुई थी, शिशुनाग वंश में हुई थी। यानी वंश क्या चल रहा था, शिशुनाग वंश। ठीक, देखिए इनसे एक क्वेश्चन हो सकता है, समय या राजा या किसके शासनकाल में थी, है ना, शासनकाल का भी नाम आपसे पूछ सकता है। इसके बाद है तृतीय बौद्ध संगीति, 4 हुई कुल। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय का क्या समय था, तो स्थान है पाटलिपुत्र। कहाँ हुई, स्थान पाटलिपुत्र। ठीक, गलत लिख दिया, पाटलिपुत्र। ठीक है, समय क्या था इसका, समय था 251 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व। ठीक, अध्यक्ष कौन थे इसके, बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके इसमें केवल इतना ही पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा कहानी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये पूछा गया है ये किसके समय में हुई थी, तो मोगलानीपुत्तिस्य के समय में हुई थी। इनका बड़ा नाम है, मोदग्लानी पुत्तिस्य, ज्यादा हो गई क्या मान, इनके समय, यानी ये अध्यक्ष थे इस समय। और शासन काल किसका था, अशोक का शासन काल। तो शासन काल किसका चल रहा था, अशोक का। और ये किस वंश से थे, तो मौर्य वंश के, पता है ना सबको, मौर्य वंश। इनके समय में तृतीय बौद्ध संगति हुई, और इसका उद्देश्य क्या था, क्यों ये संगति हुई, तो इसका उद्देश्य जानिए। संघ में भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करने, संघ में, यानी जो संघ बना उसमें भेद, संघ में भेद के विरुद्ध ठीक है, संघ में विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन, कठोर नियमों का प्रतिपादन। ठीक, प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थापित, यानी स्थायित्व प्रदान करना, है ना, बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना। प्रतिपादन, पालन करना नहीं लिखा गया, प्रतिपादन करके, ऐसे कर लीजिए, प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया, ठीक, प्रयत्न किया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया, धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से प्रतिपादन किया गया या संपादन किया, अंतिम रूप से
संपादन किया गया, संपादन किया गया, ठीक है। और अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। कौन सा? अभिधम्म पिटक जोड़ा गया, यानी एक पिटक और जोड़ा गया, ठीक। ये थी आपकी तृतीय बौद्ध संगीति, यानी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। समय था 251 ईसा पूर्व। किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो मोगल पुत्र तिष्य के समय में हुई थी। शासनकाल किसका था? तो अशोक यानी मौर्य वंश के थे ये। और उद्देश्य था कि जो संघ में भेद है, यानी आपस में विरुद्ध है एक दो सबके लिए, कि नियम कैसे प्रतिपादित या पालन किया जाए, तो उन सब नियमों का प्रतिपादन करके धर्म को, यानी किस धर्म को? बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। और धर्म ग्रंथ जो लिखे गए उनको अंतिम रूप से संपादित किया गया। और जब संपादित किया गया तो अभिधम्म पिटक को भी इसमें जोड़ा गया। ये था आपकी तीसरी बौद्ध संगीति का उद्देश्य। इसके बाद पढ़ेंगे चौथी, यानी चौथी कौन सी थी? तो चौथी बौद्ध संगीति, चौथी ये किसके समय में हुई? तो चौथी बौद्ध संगीति का स्थान था कश्मीर। स्थान क्या है? कश्मीर। और कश्मीर में कहाँ? तो कश्मीर के कुंडल वन में। कुंडल वन में, ठीक। समय क्या था? लगभग ईसा की प्रथम शती माना गया। समय लगभग ईसा की प्रथम शती, प्रथम शताब्दी या शती, ठीक। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र एवं अश्वघोष। अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, ठीक। दोनों ने काम किया है तो इन्हें उपाध्यक्ष मानिए, उपाध्यक्ष, ठीक। अश्वघोष। और शासनकाल किसका था? शासनकाल यानी कौन राजा के समय में हुई थी? तो ये थी कनिष्क। राजा कौन थे? कनिष्क। और इनका वंश क्या था? कुषाण वंश। यानी किस वंश के राजा थे? तो कुषाण वंश के थे। उद्देश्य क्या है बौद्ध संगीति का? उद्देश्य, क्यों ये संगीति हुई? तो इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय में, बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय में बांटने का। अब वो दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो हीनयान तथा महायान। कौन सा? हीनयान तथा महायान। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिला कि हीनयान और महायान धर्म किस संगति के आधार पर विभाजित हुए थे बौद्ध धर्म के, या कब किस संगति में बनाए गए थे? तो चौथी संगति में बनाए थे। किसके शासन काल में? राजा कनिष्क के। कुषाण वंश चल रहा था। समय क्या था? लगभग ईसा प्रथम शती माना गया। अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। स्थान क्या था? कश्मीर के कुंडल वन में। तो आज की इस क्लास में आपने ये पढ़ा कि बौद्ध यानी गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में और संगीतियाँ क्या थी। एक चीज़ और आज फिर बताए दे रहे हैं, बौद्ध धर्म में जो स्तूप बनते थे, स्तूप ये दो तरह के होते थे और इन्हें संघाराम भी कहते हैं, है ना। संघाराम स्तूप को ही क्यों? क्योंकि ये कहीं रहने का स्थान है और कहीं पूजा का स्थान। तो स्तूप के दो प्रकार बताए गए। पहला कौन सा था? चैत्य, ठीक है। और दूसरा क्या था? विहार। विहार किस लिए है? चैत्य किस लिए है? तो विहार जो इनका था, चैत्य जो इनका था क्या था? पूजा स्थल, ठीक है, पूजा के लिए।
और विहार क्या था इनका, रहने के लिए या निवास स्थान। ठीक है, ये आज फिर बात थोड़ी सी बता दी गई ताकि याद रखिए। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही।